हाय गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जूमिंग को देखते हैं जो उस कस्टमर से कह रहा था कि तुमने खुद वाइन की खाली बोतल में फेक वाइन भरी है और इसको ब्लैकमेल करके पैसे लूटना चाहते हो। अगर सच में उसमें फेक वाइन थी तो तुम उस दिन क्यों नहीं आए जिस दिन तुमने वाइन खरीदी थी। इस पर वो कस्टमर कहता है कि मैं उस दिन अपने दोस्तों के साथ लंच पर चला गया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस कस्टमर को देखकर एक पुलिसमैन कहता है कि तुम फिर से यही काम करने लगे, 1 महीने में 5वीं बार हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। ये कहकर वो उस आदमी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जूमिंग ल्यू फैन से उसका फोन मांगता है और उसमें अपने नंबर ऐड करके कहता है कि अगर तुम दोबारा किसी डेंजर में हो तो मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वो दोनों साथ में घर वापस जा रहे होते हैं। ल्यू फैन उससे कहती है कि तुमने आज हमारे स्टोर की बहुत हेल्प की है, मैं बॉस से कहूंगी कि वो तुम्हें कोई रिवॉर्ड दे। इस पर जूमिंग बोला कि तुमने उस आदमी का विरोध क्यों नहीं किया। ल्यू फैन कहती है कि क्योंकि मुझे इस जॉब की जरूरत है, मैं एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ जिसे जीने के लिए काफी हार्ड वर्क करना होता है। तभी जूमिंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। ल्यू फैन कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पैसों में खरीद सकते हो। जूमिंग कहता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से तुम अब्रॉड में स्टडी नहीं कर पाई, मैं बस उसमें तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इस पर ल्यू फैन कहती है कि कभी कभी तो तुम मुझे बच्चे लगते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम अंदर से बहुत मैच्योर हो। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले सीन में जूमिंग अपने फ्रेंड को बताता है कि वो ल्यू फैन को लाइक करने लगा है। ये सुनकर उसका फ्रेंड उस पर हंसने लगता है। जूमिंग कहता है कि क्या मैं उसे लाइक नहीं कर सकता, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, जैसे मैं अपने चाइल्डहुड में वापस आ गया हूँ। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हें ल्यू फैन को परस्यू करने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम जिंदा रह सको, लेकिन अब लगता है कि वो तुम्हारी स्पेशल डोज बन चुकी है। अगले दिन ल्यू फैन काम पर जा रही होती है, तभी वहाँ उसकी मकान मालकिन आकर उससे रेंट मांगने लगती है। ल्यू फैन कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। इस पर वो आंटी कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही काफी वक्त दे चुकी हूँ, अगर तुम अभी रेंट नहीं दे सकती तो अपना सामान पैक कर लो। तभी वहाँ जूमिंग आ जाता है जो उस आंटी से पूछता है कि इसका कितना रेंट बाकी है। आंटी बताती है कि 5000 युआन। फिर जूमिंग उन्हें 5000 युआन ट्रांसफर कर देता है और वो आंटी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जूमिंग उससे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, तुम मुझे वापस पे कर सकती हो। इस पर ल्यू फैन कहती है कि हाँ, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन जूमिंग बोला कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मुझे इसके बदले में कुछ और चाहिए। फिर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक नाइट मेरे साथ स्पेंड करनी होगी। डोंट वरी, मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा, बस उस नाइट तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करोगी। इस पर ल्यू फैन कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे, वैसे मुझे लगता है कि तुम में कुछ गलत करने की हिम्मत भी नहीं है। इसके बाद जूमिंग वहाँ से चला गया। अगले सीन में जूमिंग अपनी कंपनी में एक मीटिंग कर रहा होता है जहां मिस्टर चैन कह रहे थे कि मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ लेकिन आज से पहले मैंने कोई मिस्टेक नहीं की थी। इस बार प्रोडक्ट सप्लाई करने में देरी हुई क्योंकि ड्राइवर की फैमिली में एक इमरजेंसी थी और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना था। फिर भी आप मुझे पनिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सुनकर जूमिंग कहता है कि मैंने सभी रिपोर्ट्स देख ली हैं, आज से पहले तुमने कोई मिस्टेक नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी उसके अंकल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर चैन को माफ नहीं करना चाहिए था। इस पर जूमिंग कहता है कि यहाँ का सीईओ मैं हूँ तो यहाँ के डिसीजंस भी मैं ही लूंगा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बोर्ड में मेरी कंप्लेन कर सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम ल्यू फैन को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में होती है और वो वहाँ से एक मैगजीन निकालने लगती है। तभी वो नीचे गिरने वाली होती है लेकिन तियान रैन आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो ल्यू फैन से पूछता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ल्यू फैन कहती है कि आप मुझ पर इतना यकीन करते हैं इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगी, आप मेरे आइडियल हैं और मैं भी आपकी तरह मास्टर ऑफ वाइन बनना चाहती हूँ। तभी तियान रैन कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे एक ट्रीट नहीं दोगी। इस पर ल्यू फैन कहती है कि ल्यू फैन ट्रीट देने के लिए हाँ कह देती है और फिर उनसे कहती है कि आप पहले खुद सेलेक्ट कर लेना। फिर तियान के वहाँ से जाने के बाद वो सोचती है कि मुझे उनसे पहले सेलेक्ट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था, अगर वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में चले गए तो मैं तो वहाँ का खाना अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जो बिल्कुल भी महंगा नहीं था। ल्यू फैन उससे कहती है कि लगता है आप यहाँ के लोकल एरिया में रहते हैं, वरना इस रेस्टोरेंट के बारे में तो ज्यादा लोग नहीं जानते। इसके बाद ल्यू फैन वाइन टेस्ट करके उसे वाइन के बारे में डिटेल्स बता रही होती है और तियान बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है।
कॉल अटेंड करने के बाद वो ल्यूफेन को बताता है कि जू ग्रुप मेरी क्लास के लिए स्पॉन्सर करने जा रहा है। ये सुनकर ल्यूफेन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है कि जू ग्रुप तो इस कंट्री का बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, लेकिन आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे। इस पर तियान बोला कि उन्होंने अभी अभी मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे ये पैसे चाहिए या नहीं। के बाद ल्यूफेन जब अपने काम पर जाती है तो उसका कलीग जियोंग उसे बताता है कि मिस्टर चैन ने हमें ऑर्डर वापस दे दिया है और अब हमें हमारी सैलरी भी मिल जाएगी। ये सुनकर ल्यूफेन बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जूमिंग आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पिकअप करने आया हूँ, कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि आज की नाइट तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करनी है। तभी ल्यूफेन पैसे निकालती है और उसे देते हुए कहती है कि मुझे वो डील कैंसिल करनी है। जूमिंग पैसे लेने से मना कर देता है और उससे कहता है कि अब ये डील फाइनल हो चुकी है, तुम इसे कैंसिल नहीं कर सकती। इस पर ल्यूफेन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बार में चल सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में एक बार में जाते हैं जहाँ ल्यूफेंग के कलीग्स भी आए हुए थे। ल्यूफेंग की एक कलीग उससे पूछती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है। इस पर जूमिंग कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी ल्यूफेन कहती है कि नहीं, ये बस मेरा नेबर है। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। सबसे पहले ल्यूफेन की बारी आती है और वो ट्रूथ सेलेक्ट करती है। उसका एक कलीग उससे पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो। जूमिंग उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन ल्यूफेन मना कर देती है। इसके बाद जूमिंग की बारी आती है और वो डेयर सेलेक्ट करता है। एक लड़का उसे डेयर देता है कि तुम यहाँ किसी को भी किस करो। तभी जूमिंग ल्यूफेन को वहाँ से उठाकर सामने ले जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे इस तरह बिना उसकी परमिशन के किस नहीं करना चाहिए और ये सोचकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद ल्यूफेन घर वापस आकर शाओयू से कह रही होती है कि वो लास्ट मोमेंट पर मुझे बिना किस किए वहाँ से चला गया, तब मुझे वहाँ बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। तभी शाओयू कहती है कि तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगी। इस पर ल्यूफेन कहती है कि नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करती, मुझे बस बहुत इम्प्रेस फील हो रहा है। वैसे तो मुझसे हमेशा कहता रहता है कि वो मुझे लाइक करता है, लेकिन आज उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जूमिंग से कह रहा होता है कि तुम्हारी कंडीशन फिर से खराब होती जा रही है, आज उसे किस करने का इतना अच्छा चांस तुमने क्यों गवा दिया, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। इस पर जूमिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं उसे कभी भी अपनी बीमारी का सच नहीं बताना चाहता, लेकिन हर बार उसकी बिना परमिशन के उसे किस भी नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर ल्यूफेन सोने की कोशिश कर रही थी और तभी वो सोचती है कि वो उस टाइम इतना सिंसियर कैसे हो गया था, कहीं वो सच में मुझे लाइक तो नहीं करता। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है और वो एक ड्रीम देखती है जिसमें जूमिंग उसे किस कर रहा होता है और फिर उससे कहता है कि तुम उसे सीरियसली मत लेना, ये सब तो बस एक मजाक था। तभी ल्यूफेन की नींद खुल जाती है और वो सोचती है कि यंग बॉयज पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगली सुबह जूमिंग सो रहा होता है और उसका फ्रेंड ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी उसके पास कंपनी से कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियांग अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसे कुछ जलने की स्मेल आती है। वो जूमिंग के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ खाना जल रहा था। फिर वो जूमिंग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा था। ल्यूफेन को लग रहा था कि वो बेहोश हो चुका है और वो उसकी सांसें चेक करने लगती है, लेकिन तभी जूमिंग की नींद खुल जाती है और वो खड़ा होकर ल्यूफेन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपने करियर पर फोकस कर रही हो, तो अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा। इस पर ल्यूफेन कहती है कि फिलिप एक कॉन्टेस्ट करने वाला है और मैं भी उसमें हिस्सा लूंगी, वैसे तुम फिलिप को जानते हो क्या। जूमिंग कहता है कि हाँ, वो बहुत बड़ा मास्टर ऑफ वाइन है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है और मुझे यकीन है कि तुम उस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतोगी। ये कहकर वो उसे किस कर देता है, लेकिन ये सिर्फ ल्यूफेन की इमेजिनेशन थी। अगले सीन में जूमिंग तियान रैन से मिलने जाता है और उससे घर वापस आने के लिए कहता है। तभी तियान उससे कहता है कि तुम तो जू ग्रुप के सीईओ हो, तुम्हें तो बहुत बिजी होना चाहिए, लगता है तुम उस औरत के साथ अब और नहीं रह सकते, इसलिए तुमने फाइनली उसे छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। जूमिंग उससे कहता है कि किनरैन तुम्हारी सिस्टर है। तियान बोला कि हाँ, उससे कहना कि मैं अपना बिजनेस खुद से संभाल लूंगा, तो वो मुझ पर दया करे और मुझसे दूर रहे। तभी जूमिंग उससे कहता है कि ये नॉनसेंस बातें बंद करो और जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। इस पर तियान बोला कि जब मैं 17 साल की उम्र में अकेले अब्रॉड जा रहा था, तब मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। और अब मेरा नाम फिलिप है, तो मुझे तियान रैन कहकर दोबारा मत बुलाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में ल्यूफेंग उस कॉन्टेस्ट की तैयारी करने लग जाती है और कुछ दिन बाद वो फिलिप की मास्टर क्लास की ओपनिंग सेरेमनी में जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड बाइबिंग भी आई थी। फिलिप उन सबसे कहता है कि आज तुम्हारा एक टेस्ट होगा और जो भी उस टेस्ट में सेलेक्ट होगा वही 2 दिन बाद कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकता है।
इसके बाद उन सबको वाइन दी जाती है, जिसे टेस्ट करने के बाद उसके बारे में लिखना था। लू फेन उस टेस्ट में फर्स्ट आती है और साथ में बाइबिंग भी उस कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद लू फेंग जब वापस आती है तो उसे कॉन्टेस्ट की बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि उस कॉन्टेस्ट में उन सबको एक एक वाइन सबमिट करवानी थी और जिसकी वाइन फिलिप को पसंद आएगी वही उसमें सेलेक्ट होगा। लू फेन अपने कलीग से कहती है कि वहाँ सब लोग तो महंगी वाइन लेकर आएंगे, लेकिन मैं तो महंगी वाइन अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जहां उसने फिलिप को एक सस्ती वाइन पिलाई थी जो उसे बहुत पसंद आई थी और उसने कहा था कि उसे पीने के बाद उसे उसके घर की याद आ जाती है। ये सोचकर वो वाइन स्टोर से उसी वाइन को ले लेती है और 2 दिन बाद उसे कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट करवा देती है, लेकिन तभी उसकी विश्वासघाती दोस्त बाइबिंग उसकी वाइन में कुछ मिला देती है। इसके बाद उस वाइन को फिलिप के पास टेस्ट करने के लिए ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की बाहर आकर 4 लोगों के नाम बताती है जो नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उनमें लू फेन का नाम कहीं नहीं था। इसके बाद वो वापस घर जा रही होती है और वो बहुत ज्यादा उदास थी। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें बाइबिंग उससे कह रही थी कि तुम्हें वाइन टेस्ट करने का परफेक्ट सेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कॉन्टेस्ट जीत जाओगी। मेरी एडवाइस है कि तुम्हें इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक वाइन स्टोर में काम करने वाली लड़की कभी भी वाइन इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। ये सोचकर वो और भी ज्यादा सैड हो जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.